किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, हमारी मक्का 30 से 40 दिन के बीच में हो जाती है और फिर भी हमारी मक्का अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करती है। और जैसे कि जो हमारे मक्के में पीलापन आ जाते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि जो हमारी मक्के की पत्तियां होती हैं वो पीली भी पड़ जाती हैं। तो इस वीडियो में उन टॉपिक पर बात करूंगा जैसे कि हमारे मक्के के पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करते हैं और हमारे पौधा कमजोर भी रह जाते हैं। और हमारे जो दाना भराव के समय हमारे जो मक्के के दाने भराव होते हैं, यानी कि लाइनें होती हैं दानों की, वो कम भी रह जाती है और हमारा दाना अच्छी तरह से भराव नहीं हो पाता है। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। तो हम बात करते हैं जैसे कि जो हमारी मक्का की खेती है ग्रोथ नहीं बढ़ती है और ऐसा भी होता है जैसे कि जो हमारे मक्के के पौधे होते हैं वो कमजोर रह जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जैसे कि आंधी तूफान आते हैं तो हमारी मक्का के पौधे गिर जाते हैं, यानी कि हमारी मक्का गिर जाती है, जिससे हमें अपनी मक्का में भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो ऐसा अगर हम एक कार्य कर लेते हैं तो किसान साथी, जैसे कि जो हमारी आंधी तूफान आती है उसमें हमारी मक्का गिरेगी नहीं और जैसे कि हमारे दाना भराव के समय हमारे जो दाना है वो अच्छी तरह से भरा हो जाएगा, दानों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो जैसे कि अब हम बात करेंगे मक्के की हम ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। जैसे कि हमारा जो नाइट्रोजन यूरिया खाद होता है उसको हम लगाने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। जैसे कि जो हमारी मक्के की ग्रोथ रुकी है वो बढ़ जाती है और जैसे कि जो हमारी मक्के की पत्तियां पीली पड़ती हैं वो पीली पड़ना रुक जाएंगी, हमारा पौधा हरा भरा दिखने लगेगा। ये तो होता है नाइट्रोजन यूरिया खाद के लाभ। और हम बात करते हैं जैसे कि हमारे जो मक्के के पौधे होते हैं वो कमजोर होते हैं तो उसमें हमें क्या कार्य करना चाहिए। तो जैसे कि जो हमारा फास्फोरस होता है, हम अगर अपनी मक्का की फसल पे उसको प्रयोग कर लेते हैं तो इससे हमारा तना मजबूत रहता है और हमारी जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। जैसे कि जब हमारे आंधी तूफान आती है तो हमारे गिरने से मक्का के लिए बचाता है। तो जैसे कि जो हमारे मक्के के दाने होते हैं वो कमजोर होते हैं, यानी कि वजन नहीं होता है और हमारे दाने कम निकलते हैं, यानी कि जो हमारा मक्का का भुट्टा है वो कमजोर रहता है, यानी कि उसमें लाइनें कम होती है। तो इसमें हमें डालना चाहिए पोटास। पोटास हमारी अगर किसान साथियों अगर हम अपनी मक्का की खेत में डाल लेते हैं तो इससे हमारे दानों की संख्या भी बढ़ती है, हमारी भुट्टों में लाइनों की भी संख्या बढ़ती है और हमारे भुट्टे के लिए अच्छी मजबूती प्रदान होती है और हमारा दाना भराव के समय भी अच्छा रहता है, यानी कि जो हमारा दाना होता है मक्के का वो वजनदार रहता है। तो इससे हमारा पोटास की ये तो होते हैं लाभ। अगर इन तीनों पोषक तत्वों की हमारी मक्के में कमी होती है तो किसान साथियों हमें मक्के से अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। तो जैसे किसान साथियों हमने मक्का बुवाई के समय हमने NPK का प्रयोग किया है या हमने DAP का प्रयोग किया। अगर किसान साथियों आपने NPK का प्रयोग किया तो इसमें हमें तीनों चीजें मिलती हैं, जैसे कि हमारी जो फास्फोरस है, पोटास है, नाइट्रोजन है। तो हमें 30 से 40 दिन के बाद में हमें यानी कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और हमें पोटास की देने की आवश्यकता नहीं। और जैसे कि आप DAP बुवाई करते हो तो इसमें हमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस ही मिलती है, इसमें आपके लिए पोटास की मात्रा नहीं मिलती है। तो जिससे आपके लिए किसान साथियों पोटास का अलग से प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे कि जो हमारी मक्के के पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है तो किसान साथियों ऐसा होता है जैसे कि जो हम DAP के साथ में बुवाई करते हैं फिर NPK के साथ में बुवाई करते हैं तो इसमें ओनली हमें 12% ही नाइट्रोजन यूरिया खाद मिलता है। जैसे कि हम जो सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने से पहले हमें नाइट्रोजन यूरिया खाद दे देना चाहिए, यानी कि जो हमारी मक्का की ग्रोथ बढ़ना कंपलसरी ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि जो अगर हमारी मक्का छोटी रह जाएगी तो जिससे हमें पैदावार कम मिलेगी। जैसे कि जो हम मक्के में नाइट्रोजन यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन यूरिया खाद का प्रयोग करने से पहले हमें एक बात का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम जो नाइट्रोजन यूरिया का प्रयोग करते हैं लेकिन प्रयोग करने से पहले जैसे कि जो हमारे खेत में खरपतवार होते हैं, जैसे कि हम नलाई धुलाई नहीं कर पाते तो उससे पहले हम नाइट्रोजन यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि किसान साथियों जो हमारे खेत में खरपतवार अगर हम नाइट्रोजन यूरिया का प्रयोग कर लेंगे तो हमारे जैसे कि नाइट्रोजन यूरिया का हम प्रयोग कर ले तो हमारे खरपतवार काफी बड़े हो जाएंगे, जैसे कि जो हमारे खेत में घास है वो काफी बड़ी हो जाएंगी और हमारे मक्के के साथ जो हमारे मक्के के पौधे हैं उनके साथ साथ में चलेंगी, तो जिससे हमारी जो मक्का है वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगी। तो पहले हम अपने खेत में खरपतवार खत्म करें, उसके बाद में ही नाइट्रोजन यूरिया खाद का प्रयोग करें। और जैसे कि खरपतवार करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जैसे कि हमारे खेत में डबल पौधे नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो हमारे मक्के के पौधे होते हैं डबल होते हैं, जैसे कि 2 या 3 पौधे हो जाते हैं, जगह जगह पास में हो जाते हैं। जितने हमारे खेत में मक्के के पौधे की जरूरत है उतनी ही रखें, जिससे ज्यादा ना रखें। अगर उससे ज्यादा रखते हैं तो जैसे कि जो हमारे भुट्टा होता है उसका साइज छोटा रह जाता है और दाने की छोटे छोटे रह जाते हैं, तो जिससे हमारे खेत में जितनी जरूरत है उतने ही पौधे रखें, उससे ज्यादा ना रखें। इस बात का नलाई धुलाई करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों मैंने आपके लिए मक्के की खेती में जितनी कार्य बताए थे, अगर आप किसान साथियों टाइम पे कर लेते हो तो जिससे किसान साथियों अंत में हमें मक्के की पैदावार ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार किसान साथियों।